फैमिली वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी मैंने अभी क्या कुछ दिन से मैं कुछ मेरे जो जब मैं यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करती हूँ तो कुछ आ रहा है, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा दीपिका कक्कड़ के लिए, जो हमारे ससुराल सिमर के सीरियल में आती थी और हम लोग उन्हें शायद बहुत पसंद करते थे। और जैसे वो अपने सीरियल में दिखाई देती थी, सीधी शांत संस्कारी, शायद वैसे ही हम लोगों को वो अपने ब्लॉगिंग जो ब्लॉग करती ना, उसमें भी वो वैसे ही हमें दिखाई देती थी और लगता था कि इनकी लाइफ कितनी हैप्पी हैप्पी गुडी गुडी टाइप की है। मतलब बहुत अच्छा अच्छा सा दिखता था उनके उसमें। पर कुछ चीज़ें जो अभी सोशल मीडिया पर आ रही है और कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें सच्चाई होगी ही, नहीं तो सभी लोग एक ही बात क्यों बोलते। अब जैसे कि अभी शायद इनकी शादी 2011 में हुई थी, इनके फर्स्ट हस्बैंड से जो शायद एक पायलट थे उनसे हुई थी, और 2015 में इनका डाइवोर्स हो गया था और 2018 में जो इनकी रिसेंटली अभी जो हस्बैंड है इनसे शादी हुई थी 2018 में। शोएब इब्राहिम है जो, इनसे वो भी ससुराल सिमरके में इनके साथ थे, तो फिर इनसे शादी होती है। पर अभी तक कभी ये नहीं सुनाई दिया था ना, इन लोगों ने खुद बताया था कि इनके एक बेटी भी है। पर अब जो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि इनकी एक बेटी भी है और वो शायद विकलांग है, शारीरिक रूप से उनको शायद कुछ अक्षमताएं हैं, मतलब कि वो विकलांग है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि ये लोग खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ लगभग 1.5-2 साल पहले आई थी जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, जो उनका अभी एक बेटा है, जब वो होने वाला था तब ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत आई थी और इन लोगों ने इग्नोर कर दिया था या कुछ भी आंसर नहीं दिया था। पर अभी कुछ दिन 7-8 दिन पहले एक ब्लॉग खुद शोएब ने शेयर किया था, उसमें उन्होंने खुद बताया था कि ये जो सब भी चर्चाएं चल रही हैं या न्यूज़ आ रही है कि दीपिका का एक बच्चा है, बेटी है, वो सब गलत है, नहीं है। जबकि जब ये सब बातें हो रही थी, दीपिका जो हमेशा बहुत ज़्यादा बात करने वाली है, वो ज़्यादा बात करती है, शोएब से ज़्यादा वो बात करती है, पर इस समय उनके फेस से सब कुछ समझ में आ रहा था, या वो अपने मुंह से एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और जो थोड़ा फेस होता है ना, जैसे आप यदि किसी को डेली देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कब वो सीरियसली बोल रहा है या कब वो मजाक कर रहा है, या उनके फेस की एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है। यदि आप जिसको डेली देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो वैसे उनके फेस के एक्सप्रेशन उस टाइम मतलब शोएब की बातों से मैच नहीं हो रहे थे और वो खुद भी एक बार भी नहीं बोली। तो अभी ये सब तो चल ही रहा है। मैं बहुत दिन से ये सब कंट्रोवर्सी या जो वीडियोस है यूट्यूब पर फेसबुक पर देख रही थी, पर मुझे लगा ऐसी फेक न्यूज़ होगी। पर अब देख रही हूँ बहुत सारे लोग सीरियसली इसको ले रहे हैं और बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देखे और कुछ चीज़ें देखी, तो मैं भी शॉक्ड हूँ, क्या सच में दीपिका कक्कड़ की बेटी है। अब मैंने कमेंट सेक्शन भी पढ़े, तो अभी मैंने जस्ट एक वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी ये वीडियो बनाना चाहिए। तो उसमें बता रहे कि इनकी बेटी लगभग 16 साल की हो गई है, लगभग 16 साल की हो गई है, और जिससे दीपिका मिलती भी है, हर 2 महीने 3 महीने में उनसे मिलती भी है और उनके जो खर्चे हैं वो सब भी देने के लिए देती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इनकी बेटी है, ये उनसे मिलती भी है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन्होंने इतने सालों से ये बात छुपा के रखी। अब बेटी वाली बात जो अभी चल रही है चलो ठीक है, लेकिन और भी ऐसे झूठ शायद दीपिका के सामने आ रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों को पता है कि वो जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ चल रहा था, जिसमें फैजू और तेजस्वी, निक्की और भी लोग हैं, राजीव, बहुत सारे लोग हैं सेलिब्रिटी कुकिंग, मतलब जितने भी कर रहे हैं वो सब सेलिब्रिटी ही हैं, हम लोग उनको कहीं ना कहीं देखते हैं। उसमें दीपिका जी भी थी और इन्होंने बोला था कई दिन के बाद वो टीवी पर आई हैं। पर सबको लग रहा था कि शायद ये लास्ट तक रहेंगी, क्योंकि इनकी जो ब्लॉगिंग हम देखते हैं उसमें ये ज़्यादातर कुकिंग ही दिखाती हैं। तो सबको यही लग रहा था कि ये तो कुकिंग में बहुत अच्छी है। और जहाँ तक है इस वाले जो उसमें आए हैं ये, तो ये शायद लास्ट तक तो रहेंगी। पर बीच में अभी खबर आई कि इनका हाथ टूट गया है, हाथ में फ्रैक्चर कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इन्होंने ये शो छोड़ दिया है।
पर ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगी, लेकिन फिर भी जब सामने वाला बोल रहा है, वो पट्टी अट्टी बांध के दिखाया गया तो लगा हाँ हुआ होगा। पर 1-2 दिन की ब्लॉगिंग में तो वो पट्टी अट्टी दिखी, पर 1-2 दिन के बाद से जो अभी इन लोगों के रमज़ान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं ना, तो उसका जो घर में अच्छी कुकिंग करती हुई वीडियो सामने आई, तो लोगों ने जो कमेंट सेक्शन है बहुत क्लास लगाई। क्या आपने झूठ बोला था? 2 दिन में जब आपका हाथ ठीक हो ही गया था तो आपको शायद इतना बड़ा शो नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर इनको पहले से ही पता चल गया था कि ये इस शो में शायद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी और फिर इनकी इमेज पर असर होगा कि ये दीपिका निकाली गई है, तो शायद ये टैग ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए शायद हाथ में फ्रैक्चर या दर्द होने के बहाने से इन्होंने वो शो छोड़ दिया। क्योंकि शो में और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो शायद इनको कहीं ना कहीं से भनक हो गई थी कि ये नहीं टिक पाएंगे। चलो ये बात, और ये झूठ पकड़ा भी गया, 2 दिन बाद पता भी चल गया। अब इनकी बेटी का जो चल रहा है, ये बात मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मैं इतने दिन से इसको शायद फेक समझ रही थी यार, मुझे लग रहा था। अब इनका एक इंटरव्यू सामने आया है जो नयनदीप को कोई है ना, आप जानते होंगे उनको, उनके द्वारा। अब वो जो इंटरव्यू है उसको लेकर लोग बहुत बातें बना रहे हैं। अब वो चीज़ तो चलो एक साइड है, मुझे ये लगता है यदि इनका खुद का अपना बच्चा है तो उसको छुपाने में शायद ऐसी कोई बात नहीं थी कि लोग इनको बुरा बोलते हैं। ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं जिनकी पहले की शादी के भी बच्चे हैं और वो दोबारा शादी करते हैं, पर इन्होंने शुरू से ही नहीं बताया और कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को भी बेवकूफ़ बनाया, जो इनको शायद नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि ऑडियंस इनको शायद बहुत ज़्यादा मानती है या बहुत संस्कारी समझती है, जो अपने जो लाइफ में दिखाती है ना, हैप्पी फैमिली, सास ससुर की तारीफ। इनको एक चीज़ पर और टारगेट किया गया है कि ये अपने आप को, जो इन्होंने सक्सेस देखी थी एक टाइम पर, उसके लिए ये अपने ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को हमेशा क्रेडिट देती है। तो मैंने एक वीडियो उसमें देखा, तो ये वहाँ पर भी बोल रही कि मेरी सक्सेस के लिए सोहेब और उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ये वो। पर लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि दीपिका ऑलरेडी उस टाइम बहुत जाना माना पहचाना चेहरा थी जब वो सोहेब से शादी की थी, जबकि यदि वो अपना क्रेडिट अपने एक्स हस्बैंड को देती तो मानते भी, क्योंकि जब वो ससुराल सिमर शुरू की थी तब वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ रहती थी। यदि उनका बोलती या अपने पेरेंट्स का बोलती तो शायद मान भी लेते, पर जब इन्होंने सोएब से शादी की थी तब तो ये खुद एक जाना पहचाना एक चेहरा थी। फिर भी ये हमेशा अपने ससुराल वालों को आगे रखती। अच्छी बात है कि आप किसी की अच्छी बात बता रहे हो, पर जो रियल में अच्छा है या जो रियल में आपको सपोर्ट किया है, जैसे आपके माता पिता या जो पहले के हस्बैंड थे उन्होंने सपोर्ट किया था, उनका भी यदि बोलते तो थोड़ा सा समझ में आता। और ये बच्चे वाली बात, क्या आप लोगों को भी लगता है कि सच में दीपिका का एक बच्चा है, एक बेटी है, और जो शायद शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, ऐसे बच्चे को क्या इनको छोड़ना चाहिए? और ऊपर से इन्होंने बहुत से ऐसे इंटरव्यू दिए, बहुत इमोशनली बोलती हैं ये हर चीज़। मुझे बहुत दुख पहुंचा है जब इनका बेटा रूहान के टाइम ये प्रेग्नेंट थी, तब ये बात आई थी और बोला था कि जो बच्चा मेरा आने वाला है उसके साथ लोग भेदभाव करेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे। मैं अपने पहले बच्चे को अच्छे से इस दुनिया में लाना चाहती हूँ और इसको यादगार बनाना चाहती हूँ, पर ये सब बातें अभी उठाई जा रही जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँच रही। आपको तकलीफ़ तब नहीं हुई यदि सच में आपकी बेटी थी और आपने उसको छोड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया ऑडियंस के साथ? देखो, जब ये बात मीडिया से उछल के जब आई है, अब यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो प्लीज़ यदि आप लोग को भी इस चीज़ से लेकर कोई भी जानकारी हो तो मुझे शेयर करें। मैंने बहुत कम ही अभी देखा है इनके बारे में, पर मैं आगे बहुत सी चीज़ें देखने वाली हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस और इनसे रिलेटेड वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगी। पर मुझे अभी जो बिल्कुल पक्की चीज़ पता चली मैंने वही इस वीडियो में बताई। तो आप लोगों को भी यदि कुछ और मालूम है या जानते हो आप लोग तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो और सही हो ये बात तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।